Assalamu alaikum students. Today we are starting a new chapter. It is called as useful and harmful microbes. With this age of virus and pathogens, we are very afraid of microbes. We should not be afraid because there are two types of it, useful and harmful. We have to avoid the harmful and we have to utilize the useful one, which is beneficial to mankind. So we will read what are the useful and harmful in detail. Let's begin the chapter now. So the microbes, what are they? They are so small inside that we are not able to see with our naked eye. I have in my hand bacteria, fungus, whatever the microbe, I can't see. But we know the bacteria are there. When we sneeze, there are millions of bacteria coming out from the mouth. But we can't see. We have to see it with the help of microscope. That's why they are called as microbes. Because we are able to see with the help of microbes. That's why these organisms are called as microbes. It means they are going to be visible under microscope. So some diagrams are given of different microbes over here. They are, when they are observed under microscope or electron microscope, they are seen like this. We need microscope for us. There are different microorganisms that we are familiar. We know virus, protozoa, bacteria, fungi, algae. These all are some famous microbes that is we are familiar with it. So we are going to read about them in today's lecture. These are the most commonly found microbes. So we are going to start with the useful microbe, that is Lactobacilli. It is one of the bacteria. It is bacteria have many species. ना बहुत बड़ा खानदान है बैक्टीरिया का, अलग अलग नस्ल है. उसमें से एक है कौन? Lactobacilli, and they are useful for us. They are useful. Let's see its activities given. बटर मिल्क या छाछ बनाते, बटर मिल्क लेकर के और ग्लास स्लाइड पे एक ड्रॉप उसका ऐड कर दिए. अब ये ग्लास स्लाइड पे क्या किए, मिथाइलिन ब्लू केमिकल है, उसको ताकि विजिबल होगा इसलिए यूज करते हैं. और कवर स्लिप ग्लास का पतला थिन लेयर होता है, उसके ऊपर रखते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं. तो फर्स्ट हम लोग 10x रेजोल्यूशन उसमें देखेंगे. 10x में ज्यादा क्लियर नहीं दिखता है. We will be able to see. उसके बाद उसका हम लोग रेजोल्यूशन बढ़ा देंगे, मतलब वो बड़ा होकर हमें दिखेगा. 10x से 60x के हम लोग देखेंगे. 10x में छोटा दिखेगा, 60x में मतलब जूम कर दिए, है ना. ये जो आपको माइक्रोस्कोप देखते हो ना, तो यहाँ पे सबका लेंस का रिजोल्यूशन रहता है. कोई 10x है, कोई 60x है, कोई 30x है. इस तरह से रिजोल्यूशन होता है. वो 60x रेजोल्यूशन मतलब वो जूम करके हमें दिखाएगा, वो छोटा चीज को और 60 टाइम बढ़ा के दिखाएगा हमें. तो ऑब्जर्वेशन में क्या देखे हम लोग कि ब्लू शेप रॉड शेप क्या ऑर्गेनिज्म इधर उधर मूव कर रहा है. तो ये ब्लू शेप रॉड कलर का ऑर्गेनिज्म है, रॉड शेप का. व्हाट आर दे आर द लैक्टोबैसिली. अब ये लैक्टोबैसिली किधर यूज होता है? दे आर वेरी कॉमन टू अस. आप देखो योगर्ट खाते, कर्ड, दही. तो दही में क्या होता है, दही को बनाने वाला क्या होता है, ये हमारा लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया है. मिल्क को दही में कन्वर्ट करना, योगर्ट में कन्वर्ट करना वाले बैक्टीरिया का नाम ही लैक्टोबैसिली. तो अभी आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा यूजफुल है ये वाला बैक्टीरिया. अभी हम लोग देखते हैं प्रोसेस कैसे होता है, योगर्ट बनने का प्रोसेस कैसे होता है वो देखते हैं. लैक्टोबैसिली क्या करता है, उसमें मिल्क में शुगर होता है, लैक्टोज जिसका नाम है ना.
ये शुगर को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है एसिड में, कन्वर्ट कर देता है। इसका नाम है लैक्टिक एसिड। कौन करता है ये? लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया माइक्रोब वो करता है। वो तो यार हर जगह प्रेजेंट है, तो जब मिल्क में जाएगा, मिल्क में जाके कन्वर्ट कर देगा, इसमें लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब ये प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं हम लोग, ये कन्वर्टिंग द सुगर इनटू एसिड इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन फॉर द लैक्टोबैसिली। अलग अलग माइक्रोब्स के लिए अलग अलग फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। लैक्टोबैसिली क्या करता है? लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इसमें लैक्टिक एसिड में, तो उसको फर्मेंटेशन बोलेंगे ये प्रोसेस को। अब इसके वजह से क्या होता है, जब कन्वर्ट करता है एसिड में, तो एसिड का पीएच क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? लेस होते हैं। आप एसिड बेस चैप्टर पढ़ने वाले आगे, तो एसिड का पीएच क्या होगा? कम होगा। तो जब ये डिक्रीज हो जाता है, तो जो मिल्क में जो प्रोटीन होता है, मिल्क के अंदर आप मालूम होगा मिल्क प्रोटीन का सोर्स है, विटाल सोर्स है मिल्क, तो क्या होता है कि मिल्क का प्रोटीन इज गेट कोगुलेटेड। कोगुलेटेड मींस जम जाना, इट बिकम अ सॉलिड लाइक थियर। अब दही देखते से गाढ़ा हो जाता है, ठीक, तो दैट इज कॉल्ड एज कोगुलेटेड। ये क्यों होता है कि मिल्क में जो प्रोटीन होता है दे गॉट कोगुलेटेड। व्हाई दे गॉट कोगुलेटेड? क्योंकि लैक्टोज जो था शुगर दैट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड बाय हु? बाय लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। पीएच कम होने की वजह से, एसिड बनने की वजह से एसिड का पीएच कम होता है, जिसकी वजह से हमें कर्ड मिलता है, हमें दही मिलती है। अब ये जो मिल्क प्रोटीन है दूसरे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मिल्क से क्या होता है? सेपरेट हो जाता है और हमें मिल्क क्या कन्वर्ट होता है? दिखते हैं हमें योगर्ट में कन्वर्ट हो गया मिल्क। अब उसका टेस्ट कैसा आता है? थोड़ा खट्टा। देखो अब दही खाते तो थोड़ा सॉर टेस्ट होता है, खट्टापन होता है। तो और ज्यादा रखेंगे तो उसमें और ज्यादा खट्टापन उसमें आ जाएगा, थोड़ा फिर बाद में स्मेलिंग भी आएगा उसमें। तो इट इज बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। जब फ्रेश कर्ड बनता है तो मीठा होता है थोड़ा, और थोड़ा आप उसको एक दिन रख दो और ज्यादा, उसमें और ज्यादा लैक्टोबैसिली बनेगा, तो वो क्या करेगा? मिल्क को कन्वर्ट कर देगा पूरा तो पूरा लैक्टिक एसिड में। अब ये जब पीएच लो हो गया था ना, तो ये पीएच का भी लो होने का क्या होता है कि हर बैक्टीरिया अपना माइक्रोब क्या होता है एक पार्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं। पीएच लो होने की वजह से क्या हो रहा है, वो हार्मफुल बैक्टीरिया वो क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो दे गेट किल्ड बिकॉज ऑफ लो पीएच। एसिड बन गया तो एसिड क्या करेगा? हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। इसके लिए डॉक्टर क्या बोलता है कि देखते ना, जब पेट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम दही खाते या छाछ पीते। अगर बिरयानी आप ये सब बहुत ज्यादा खा रहे, आपको पेट की प्रॉब्लम है, तो दही ये सब खाते, हमारा क्या होता है? पेट सही हो जाता है। तो इट हेल्प इन डाइजेशन, योगर्ट हेल्प इन डाइजेशन, प्लस इट किल द हार्मफुल बैक्टीरिया को, जो एलिमेंट्री कैनाल को बूस्ट करता है, उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। क्योंकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया अंदर रहेगा, हार्मफुल माइक्रोब्स अंदर रहेंगे, उसको दे किल इन। So we should regularly eat the yogurt. अब मिल्क का जो दूसरे प्रोडक्ट है, योगर्ट बनता है, बटर मिल्क बनता है, घी बनता है, चीज बनता है, सिलिकन। तो यू कैन आस्क योर मदर हाउ दे मेक इट, है ना? आप खुद से कभी घर पे बना के देख सकते हैं। ये कोई अलग नहीं कि इंडस्ट्री में बनाए, घर पे भी बनता है। ये मिल्क, बटर, घी ये घर पे भी बनाया जाता है। मिल्क से ही सब सारी चीज डिराइव होती है। तो ये सारी चीज प्रोसेस किससे होते हैं? फर्मेंटेशन से ही होते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही ये सारी चीज हमें डिराइव होती है। तो हम लोग इसे घर पे कर सकते हैं काम। दिस इज द कट। अब ये सिर्फ इसमें ही यूज होता है नहीं, लैक्टोबैसिली दूसरी चीज में भी यूज होता है। सेडर, कोको, पिकल्स और वेजिटेबल्स अचार बनाने के लिए भी काम आती है।
अब ये क्या करता है लैक्टोबैसिलस, पीएच चेंज कर देता है, शुगर को कन्वर्ट कर देता है। तो शुगर में क्या होता है, ज्यादातर बैक्टीरिया लग जाती है। आप अगर देखो सॉल्ट में नमक क्यों डालते हैं हम लोग, ताकि वो पानी ऑब्जर्व कर ले, जो पानी ऑब्जर्व हो जाएगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा। प्लस लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट या जो भी शुगर रहेगा उसको कन्वर्ट कर देगा, तो पीएच वो क्या होगा, पीएच चेंज हो जाएगा। पीएच चेंज होने का से जो भी एसिड है वो क्या होंगे, मर जाएंगे, इसके अंदर जो भी माइक्रोब्स रहेंगे वो मर जाएंगे। तो इस तरह से हमारा सेफ रहता है ज्यादा दिन तक। और जब मैंने बताया कि जब एब्डोमिनल जो हमारा पेट में कुछ प्रॉब्लम था एब्डोमिनल में, तब भी क्या करता है लैक्टोबैसिलस क्या करेंगे, दे यूज्ड टू kill other types of bacteria. How? By changing the pH. So they are able to use even the fodder. आप फार्मर से पूछेंगे ना, तो फॉडर जो खाना दिया जाता है कैटल को, उसको फॉडर बोलते हैं। तो फॉडर में भी ना क्या करते हैं कि वो जो these are the pieces of the crops आता है ना, उसका मे बी बीट राइस है, उसको स्मॉल पीस में कट करते हैं। तो स्मॉल पीस में कट करके और भी कुछ वेजिटेबल्स सब मिलाते हैं, तो उसमें ऐड करते हैं। आप राइस का जब चावल बनता है ना, तो राइस का जूस ऐड करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, फर्मेंटेशन होने लगता है। वो राइस के जूस में क्या बनता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, तो आसानी से क्या करता है वो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ना, उसको कन्वर्ट कर देता है, फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन करने की वजह से वो क्या होता है, ज्यादा यूजफुल होगा वो, ये हमारे जो कैटल खाएंगे इसमें भले थोड़ा बास आ रहा है, तो बास आने का मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गया, तो बास आ रिलेटेड भी, तो बास जो क्या बनता है वो लैक्टोबैसिलस जो फॉडर में, तो ये जब कैटल खाएंगे तो उसका एलिमेंट्री करनल, उनका डाइजेशन का प्रोसेस सही हो जाएगा। तो फॉडर किसान जो है, फार्मर है, क्या करते हैं फॉडर में लैक्टोबैसिलस ऐड करते हैं। Even in the use of ब्रेड मेकिंग में भी, जहाँ पे ब्रेड बनता है आप देखोगे तो क्या करते हैं, पहले ईस्ट है या लैक्टोबैसिलस डाल के छोड़ दिया जाता है 1 दिन 2 दिन, तो क्या होगा, इट बिकम डॉ, वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर खट्टापन आ जाती है थोड़ा सा। तो वो कैसे आती है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से आती है। तो कभी लैक्टोबैसिलस यूज करते हैं, ज्यादातर ईस्ट यूज होता है, ईस्ट इज मोर कॉमन इन ब्रेड मेकिंग। इन सम केसेस जो हाई गुड वैरायटी ऑफ ब्रेड होता है उसमें लैक्टोबैसिलस यूज होते हैं। इवन वाइन में भी ईस्ट यूज होता है और ब्रेड में भी ईस्ट यूज होता है, लेकिन जो हाई क्वालिटी है या सम टाइप्स ऑफ वाइन या ब्रेड में लैक्टोबैसिलस भी यूज होते हैं कन्वर्शन के लिए। ब्रेड का सॉफ्ट होगा हमारा जब हम लोग लैक्टोबैसिलस यूज करेंगे। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है बैक्टीरिया का, यूजफुल बैक्टीरिया का, राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक मींस इट्स अ हेल्पफुल बैक्टीरिया, symbiotic bacteria, they are helpful bacteria. They are there. Let's see the activity first. आप देखोगे ग्राउंडनट प्लांट है, प्लांट के द सीड्स आर देयर एट द बॉटम ऑफ द सॉइल, यहाँ पे लगती है। तो जो भी प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट है, जिनका सीड क्या होता है नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, उसमें ज्यादातर एक टाइप का बैक्टीरिया मिलता है हमें, इसको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। अभी यहाँ पे क्या बोला है ट्रीटमेंट में कि आप क्या करें, फेनुग्रीक है, ग्राउंडनट है या कोई भी बीइंग वाला प्लांट, आप लोग उसको स्टेराइज करो, उसमें जो भी फंगस या दूसरे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म रहेंगे उसको क्या करो, स्टेराइज करो। कैसे, हाइड्रो पेरोक्साइड की सॉल्यूशन से स्प्रेड करके, तो उसमें दूसरे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो क्या होंगे, दे विल गेट किल्ड। आफ्टर दैट क्या करने का, उसमें
स्प्रे कर रहे हैं ताकि दूसरे बैक्टीरिया है, इंसेक्ट है, वो सब मर जाएंगे उसमें। 70% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल क्यूमियस में रखने का 4 से 5 मिनट के लिए। इथाइल अल्कोहल अगेन दे विल किल हार्मफुल ऑर्गेनिज्म ओवर हियर, जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है उसको नीट एंड क्लीन कर देंगे, क्योंकि हमें एक टाइप का ही बैक्टीरिया चाहिए ना, इसलिए दूसरे बैक्टीरिया से हम लोग क्या करते हैं, रीड ले रहे हैं। और ये जो इथाइल अल्कोहल है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो आउटसाइड अटैक क्या करेगा, मतलब जो प्लांट के जो बाहर में है वो जो बैक्टीरिया, जो फंगस, जो इंसेक्ट उसको मारेगा, ना कि अंदर के। गेटिंग? अभी क्या हुआ कि जो उसके रूट नोड्यूल्स है, रूट के जो साइड में हेयर है, रूट हेयर के पास है, उसको क्या करने का, आपको एक सेक्शन लेने का, थिन सेक्शन यू हैव टू टेक, और वो किसमें रखने का है, सेपरेट में केमिकल है उसके अंदर रखने का 2 से 3 मिनट के लिए। ये जो केमिकल है कि रूट नोड्यूल के कुछ पार्ट पे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जो कि हमें विजिबल होता है, हमें दिखने लगता है कलरफुल में। जब हम लोग 2 से 3 मिनट सेपरेट में रखें इसको, रूट सेक्शन को ऑब्जर्व की कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो हमें क्या दिखा, हमें राइजोबियम बैक्टीरिया में दिख रहा है, वहां पे लाइव बैक्टीरिया कहाँ पे, रूट नोड्यूल्स में। जो रूट नोड्यूल्स इधर है, रूट के साइड में ही है, रूट का एक हिस्सा ही है, तो वो हमें दिखेगा बैक्टीरिया किसके अंदर, उसके अंदर दिखा था, किसके, रूट नोड्यूल के अंदर है ये बैक्टीरिया। जब हम लोग क्रॉस सेक्शन रूट को कट किए और उसका थिन लेयर लेकर के we are observing under microscope, then we are able to see these types of bacteria over there. ये अंदर रहता है कौन से प्लांट के, लेग्यूमिनस प्लांट, जो प्लांट जमीन के अंदर जिसका सीड रहते हैं उसके प्लांट में, and they produce rhizobium bacteria. These plant, leguminous plant produce rhizobium bacteria. अब इसका रोल क्या है, रोल है इंपॉर्टेंस rhizobium बैक्टीरिया का। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा लेग्यूमिनस प्लांट है, देखो यहाँ पे जो रूट नोड्यूल है ना, ये रूट नोड्यूल बोलते हैं इसको, जाड़े जाड़े हो जाते, ठीक हो जाते हैं रूट का कुछ हिस्सा, रूट हेयर है, रूट हेयर के छोटे छोटे ठीक राउंड कलर के हिस्से होते हैं। अब ये हमारा प्लांट का पी प्लांट है यहाँ पे, और रूट नोड्यूल्स जमीन के नीचे है, ये हमारा दिस द रूट हेयर। अब ये रूट हेयर में क्या होता है, द बैक्टीरिया, द राइजोबियम बैक्टीरिया गेट पेनिट्रेटेड, वो अंदर चला जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया गेट पेनिट्रेटेड, गेट इनसाइड दिस। अभी जब पेनिट्रेट करके क्या होता है, फिर बैक्टीरिया क्या होता है और अंदर जाता है, अपना लेयर को और इंक्रीज कर देते हैं, इवन दे इंटर द मेन पार्ट ऑफ द रूट है ना, उसमें चला जाता है। एंड आफ्टर दैट जो रूट है ना वो क्या तो और ठीक हो जाता है, रूट लेयर हेयर वो ठीक हो जाता है, कब, जब बैक्टीरिया अंदर चला जाता है। इस तरह से अभी वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया का प्रॉपर्टी है राइजोबियम बैक्टीरिया का कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, अमीनो एसिड है, वो सप्लाई करता है, नाइट्रोजन है एयर में। अब नाइट्रोजन को प्लांट क्या करता है, खुद से यूज नहीं कर सकता, दे कांट यूज बाय देमसेल्फ, तो दे नीड समबडी टू कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल थिंग। अब जितने प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा होती है, तो वो परसेंटेज, वो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमीनो एसिड कहाँ से मिलेगा, ये सबसे प्रोटीन बनता है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में उसको कन्वर्ट करता है, किसमें, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है और प्लांट को देते हैं। अब प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है इसकी वजह से, क्योंकि उसको एडिशनल फूड मिल गया, प्लांट को प्रोटीन मिल रहा है प्लांट को, तो प्लांट क्या होगा, ग्रो होता है, फास्ट फास्ट ग्रो होता है। और ये जो है वेरी नेचुरल वे। अब प्लांट उसको क्या करता है, उसके बदले में उसको क्या देता है, एनर्जी देता है, किसको, बैक्टीरिया को, राइजोबियम बैक्टीरिया को एनर्जी देते हैं। फिर प्लांट इज ग्रोइंग, फ्लरिशिंग, तो प्लांट इज प्रोड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, प्लांट किससे शेयर करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया से शेयरिंग करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या दे रहा है इसको, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमीनो एसिड दे रहा है प्लांट को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय कैप्चरिंग द नाइट्रोजन। तो दीज आर द विन-विन सिचुएशन, किसके लिए, दोनों के लिए, प्लांट और बैक्टीरिया के लिए, दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है, दे हेल्प ईच अदर। अब ये रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली हेल्प करते हैं। एंड दिस इज वेरी
इको फ्रेंडली भी है क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, क्या यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, और प्लांट ग्रो हो रहा है नेचुरल वे, दिस इज द नेचुरल वे, जो हमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से हमें भी हार्मफुल नहीं होगा, प्लांट को, नेचर को हार्मफुल नहीं होगा। दिस मेथड इज वेरी नेचुरल एंड वेरी लार्ज प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, क्या होगा, आसानी से काफी ग्रोथ हो सकते हैं बहुत ही जल्दी में। तो व्हाट इज इट, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रोड्यूस नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, प्लांट ऑब्जर्व नहीं करता है, तो उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन कंपाउंड में बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करके प्लांट को कंपाउंड बना के दे देगा। अब ये सारे प्लांट में बैक्टीरिया नहीं कर सकता, बैक्टीरिया ऐसी नाइट्रोजन प्रोड्यूस करके क्या करेगा, तो उसको क्या चाहिए, लेगुमिनस प्लांट चाहिए, है ना, होस्ट के लिए ना, ताकि वो वहां पे जाके फिक्स हो सके बैक्टीरिया। अब वो जब होस्ट बनता है ये प्लांट, लेगुमिनस प्लांट, तो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको नाइट्रोजन देते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड, और बैक्टीरिया उससे क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। ये सारे जो प्लांट के सोयाबीन ये सब इसमें, तो दे आर रिच इन प्रोटीन, ये सब बीन्स पल्सेस हमारे दे आर रिच इन प्रोटीन, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजनस कंपाउंड उसके अंदर है, नाइट्रोजनस कंपाउंड उसके अंदर ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया ने एडिशनली क्या किया था, नाइट्रोजन को ऐड किया था, इसलिए वहां पे प्रोटीन ज्यादा होते हैं। अभी क्या करते हैं फार्मर कि जब इस तरह के प्लांट जैसे लेगुमिनस प्लांट है, तो उसका जब क्रॉप, उसका जो फ्रूट्स होता है, सीड होता है, वो निकाल लेते हैं, बाद में जो प्लांट बचता है, रूट बचता है ना, रिमेनिंग होता है, वो वापस से क्या करते हैं, वो सॉइल में ऐड कर देते हैं। व्हाई, बिकॉज दिस प्लांट दे हैव ऑलरेडी बैक्टीरिया इन देम, और नाइट्रोजन भी उनके पास है, तो ये वापस क्या होगा, न्यूट्रिशन ऐड होगा, किसमें ऐड होगा, सॉइल में न्यूट्रिशन ऐड हो जाएगा वापस से। इसलिए क्या करते हैं फार्मर, वापस उसको ऐड कर देते हैं ताकि जो बैक्टीरिया का परसेंटेज है सॉइल में ज्यादा हो जाए। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया का, प्लस में जो नाइट्रोजन कैरी कर रहा है तो उसका भी परसेंटेज ज्यादा होगा, तो वो वाले सॉइल में फार्मर को क्या करने पड़ा, एडिशनली केमिकल्स ऐड नहीं करने पड़ रहा है, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड ऐड नहीं करने पड़ रहे हैं, तो फार्मर्स आर सेफ फ्रॉम एडिशनल एक्सपेंसेस एंड दीज आर बेनिफिशियल आल्सो। तो ये रूट को क्या करते हैं, वापस से सॉइल में छोड़ देते हैं फार्मर। हाँ सी है, दिस इज द रूट नेड्यूल्स, जो दिखा रहे हैं ना, रूट नेड्यूल्स, रूट है, रूट हेयर्स है, ये रूट नेड्यूल्स है, इसमें बैक्टीरिया होते हैं, इसमें बैक्टीरिया होते हैं। तो यू माइट हैव सीन दिस टाइप ऑफ प्लांट, आप देखे होंगे। और अभी क्या करते हैं साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया का पाउडर सॉल्यूशन बनाए, वो पानी लिए और उसमें बैक्टीरिया ऐड किए, या बैक्टीरिया का जो फूड है उसमें ऐड करके बैक्टीरिया ऐड कर दिया, अब उसमें या पाउडर बनाए, उसमें सीड डाल देते हैं। अब वो सीड क्या होता है, जब राइजोबियम बनेगा तो सीड के अंदर ही बैक्टीरिया इंटर हो गया। अब वो जब सीड ग्रो होगा, जब उसको प्लांट करेंगे तो बैक्टीरिया ऑलरेडी अंदर रहेगा उसके अंदर, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, तो फास्ट क्या करेगा, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा नाइट्रोजन कंपाउंड में, नाइट्रेट अमीनो एसिड में, और प्लांट को देगा, तो सीड को देगा या ग्रोइंग प्लांट को देगा। अब ग्रोइंग प्लांट उसको एक्सचेंज में क्या देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा, तो प्लांट का फास्ट ग्रो होगा। जो प्लांट को हम लोग ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, इनॉकुलेशन कर रही है, राइजोबियम इनॉकुलेशन, मतलब प्लांट को पाउडर ही है, सीड को क्या कर रहे हैं, पाउडर में डाल दें, इसलिए राइजोबियम पाउडर में डाल दें, तो प्लांट का फास्ट ग्रो होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर बैक्टीरिया पहले से मौजूद था, प्रेजेंट था, तो फास्ट क्या होगा, प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन बनेगा तो प्लांट ग्रो फास्ट होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या, ईस्ट इज अनदर यूजफुल बैक्टीरिया। ईस्ट इज एक्टिव, ईस्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत सस्ता मिलता है, जो केक बनाते हैं वो दे नो ईस्ट, ओके, दे यूज्ड टू परचेज द बेकिंग का जो भी सामान फैमिली में करते हैं लेडीज, उनको मालूम होगा एक्टिव ईस्ट क्या होते हैं। They used to purchase from the market. You can also purchase from the market and use this instrument. मार्केट से परचेज किए, अभी क्या किए,
थोड़ा शुगर डालें एक बॉटल में, ग्लास की बॉटल में, और स्पूनफुल ऑफ ईस्ट डालें। उसके बाद तो हल्का सा गर्म पानी ऐड कर दिए, हल्का गर्म पानी उसमें बॉटल को फिल कर दिए, शुगर, ईस्ट एंड वाटर। बट वी विल ऑब्जर्व, अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे बलून लगा देते हैं। वी पैक दिस, ओके, द माउथ ऑफ द बॉटल वी पैक विद द बलून। नाउ व्हाट विल हैपन, सी, you will observe after few minutes if the balloon is swollen up. Now balloon is swollen up within 10 minutes, the balloon is swollen up. How it happen, ये क्या है, yeast जो है ना, they are useful microbes. What they do, they convert the carbohydrate present in the sugar. Sugar क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का कंपाउंड है, they have lots of carbohydrate in them. वो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं कौन, ईस्ट, इसमें अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट लिबरेट हो रहा है इसे शुगर से, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है बलून में, दैट व्हाई वी सी द बलून स्वेलिंग अप। ये प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, कन्वर्टिंग कार्बोहाइड्रेट इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड with the help of yeast is called as fermentation from yeast. अब ये प्रोसेस को हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं। अब उसमें से वो जो सॉल्यूशन बना था, आप उसमें से एक ड्रॉप लो, कवर स्लिप पे डालें, और उसके बाद वी कैन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। When you will observe under the microscope, you will find yeast and the oval shape रहेगा this one. See, this is this type of oval shape organism you will find. अब ये जो ईस्ट का ना, अगेन दे हैव अ बिग डायनेस्टी, बहुत बड़ा खानदान है इनका भी, अलग अलग 1500 डिफरेंट स्पीसीज आर एग्जिस्ट, ईस्ट के अलग अलग है। ईस्ट आल्सो द टाइप ऑफ फंगल है ये, लेकिन इसकी अगेन दे हैव डिफरेंट स्पीसीज अगेन। अब देखो यहाँ पे जो रेड रेड दिख रहा है, व्हाट इज दे आर कॉल्ड एज बडिंग। अब ये क्या करते हैं, जो ईस्ट किस तरह से डिवाइड होती है, उसके अंदर से ईस्ट था, उसके अंदर से छोटे छोटे क्या होंगे, दूसरे ईस्ट निकलते हैं, इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, है ना, इसको हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं। ये क्या, डॉटर सेल निकल रहा है, इसमें से दूसरा ऑर्गेनिज्म निकल रहा है इसमें से, ये प्रोसेस को बडिंग बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ, देखो यहाँ पे देखो ऑलरेडी निकल चुके हैं, ये ईस्ट था, अब ये ईस्ट से दूसरा ईस्ट निकल रहा है, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज बडिंग। ये दे ग्रो वेरी फास्ट, थोड़ा सा रखते हैं, बहुत फास्ट होता है, एंड दिस इज द यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। व्हाट इज द यूकैरियोटिक, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। द प्रोकैरियोटिक आर नॉट सो डेवलप, उसको प्राइमल भी बोलते हैं, उतना ज्यादा उसके अंदर का जो ऑर्गेनेल्स होता है ना, जैसे एग्जांपल राइबोसोम में प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरे जो अंदर के ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर के ऑर्गेन्स हैं वो उतना डेवलप नहीं होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, ज्यादा डेवलप होता है, सारे जो सेल है वो कंप्लीट होते हैं अंदर से, कितने ऑर्गेन्स होने चाहिए, सारे ऑर्गेन्स, माइटोकॉन्ड्रिया है राइबोसोम में, लाइसोसोम में, सारे ऑर्गेन्स क्या है, सब प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। तो इट्स अ कंप्लीट सेल फ्रॉम इनसाइड आल्सो ईस्ट। ईस्ट इज अ हेटेरोट्रॉपिक फंगल। अभी खुद से खाना नहीं बनाता है, दूसरे वेजिटेबल, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए इसको हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है ईस्ट खाने के लिए, मोस्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है ईस्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉपिक फंगल। फंगल तो एनिमल पे भी होता है, प्लांट पे भी होता है, लेकिन ईस्ट जो होता है वो सिर्फ प्लांट के ऊपर ही होता है डिपेंड, अपना फूड रिसोर्स फाइंड करने के लिए। अब ये किसमें, कार्बन कंपाउंड, जो प्लांट कार्बन जिसके ऊपर रहता है, कार्बन कंपाउंड उस पे ग्रो होगा ज्यादातर। जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, ये सब में कार्बन होती है, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में क्या मिलेगा आपको, ईस्ट मिलेगा।
अभी जब न्यूट्रिशन फाइंड करने के क्या करता है, क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको कन्वर्ट करें किसमें, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोहाइड्रेट क्या है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए क्या करेगा, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन थ्रू ईस्ट बोलेंगे। This process is called as fermentation। अब ईस्ट क्या होता है, फटाफट क्या होगा, मल्टीप्लाई हुआ, तो जब रिसोर्स मिल गया, खाना मिल गया, न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो फटाफट क्या होगा, ग्रो होने स्टार्ट कर देंगे और सारे शुगर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, इसमें अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। अब वो क्या करता है, उसके लिए तो मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर तो ऐसा नहीं चाहिए, उससे बॉन्डिंग करके वो अपने एक ही स्ट्रक्चर से दूसरा डॉटर बनाएंगे, वो डॉटर क्या करेंगे, तीसरा को बनाएंगे, तीसरा से चौथा बनता है। दे ग्रो वेरी फास्ट इन दैट वे। दिस मेथड इज कॉल्ड एज असेक्सुअल। सेक्सुअल मेथड में जहाँ पे मेल और फीमेल पार्टनर होते हैं, असेक्सुअल में देयर पार्टनर्स आर नॉट डिवाइडेड। सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। देयर डिफरेंट मेथड्स, यू विल लर्न इन 10th स्टैंडर्ड। डिफरेंट मेथड है, इसमें ईस्ट का जो मेथड है वो बॉडिंग होता है, एक ईस्ट से दूसरा ईस्ट ग्रो स्टार्ट हो जाता है। दिस कॉल्ड एज बॉडिंग इन ईस्ट। अब यहाँ पे फैक्ट्री में भी इसका बहुत ज्यादा है कि आप जो शुगर केन खाते हैं ना, शुगर केन से जो रिमेनिंग बचता है वो बेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, मोलेसेस बोलते हैं। जो सूखा हुआ बच जाता है, जो शुगर निकल गया, जूस निकल गया, शुगर केन का जूस, और जो बच गया तो उसको क्या बोलते हैं, मोलेसेस बोलते हैं। ये मोलेसेस का क्या होता है, वेस्ट ही आता है, ये मोलेसेस इंडस्ट्री में दिया जाता है। अब ये मोलेसेस क्या करते हैं, दे स्टिल कंटेंट कार्बोहाइड्रेट, स्टिल कंटेंट कार्बोहाइड्रेट। उसको जूस में डालने के बाद भी अब क्या हो, जितना जूस निकल गया, अभी वो क्या हो गया, बाकी बच गया वो उसमें अटैच है। अभी इसको लेके जाके इंडस्ट्री में डालते हैं। अब ये इंडस्ट्री में क्या होता है, इसके अंदर ईस्ट डाल दिए, तो यहाँ पे ईस्ट डाल दिए, ईस्ट सॉल्यूशन डाल दिए इसमें। अब ईस्ट सॉल्यूशन क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। इथॉल अल्कोहल इसे प्रोड्यूस होता है, ये प्रोसेस है। तो ये वेस्ट मटेरियल निकला, वो वेस्ट मटेरियल से वापस से अल्कोहल प्रोड्यूस करे। अब इसमें जो ईस्ट यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, जिस तरह का ईस्ट यूज हो रहा है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस। ये वाला ईस्ट प्रोड्यूस करता है मोलेसेस को कन्वर्ट करने के लिए, इसमें अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इवन अब जो ग्रेप्स है, अंगूर है, आपको मालूम होगा जो शराब बनता है, शराब हराम इस्लाम, शराब से काफी नुकसान होते हैं, हमें शराब नहीं पीना चाहिए। यहाँ पे इतना खूबसूरत बना के दिखा हुआ प्रेजेंटेशन में, क्योंकि दे आर मेड बाय नॉन मुस्लिम, दे हैव मेड इट वेरी अट्रैक्टिव, बट इट इज हराम, इट इज द एक्ट ऑफ शैतान। तो वी शुड नॉट consume alcohol because it's a very harmful to our body and society also। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होता है, दे आर आल्सो द फॉर्म ऑफ शुगर एंड एनर्जी। अब ईस्ट क्या होता है, इसमें ऐड करते हैं तो किसमें कन्वर्ट करेगा, इसको अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। अल्कोहल यानी कि शराब में कन्वर्ट कर देंगे। तो ग्रेप से भी जितने जो भी मीठा चीज है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बीट से, राइस से, शुगर केन से, ग्रेप से, ये सारी चीजें कन्वर्ट हो सकता है अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ये जो प्रोसेस है नेचुरल प्रोसेस है। केमिकल वे में, केमिस्ट्री लैब में भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नेचुरल वे में भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट दीज अल्कोहल आर नॉट हार्म दैट मच। जो प्रोडक्शन होता है वो कंज्यूम करने के लिए होता है, और वो जो केमिस्ट्री होता है वो केमिकल लैब के लिए होता है, बट दे आर वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग आल्सो। अब यहाँ पे शराब बनाने के लिए काम आते हैं। देखो यहाँ पे ये पहले वाले वीडियो में क्या था,
विनेगर में भी यूज करते हैं। ग्रैप्स लिए, हाँ यहाँ पे देखो दे आर दैट दिस फॉर्म बना है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। ये अब कन्वर्ट हो गया, जो ग्रैप जूस देख रहा था आपको, दे आर कन्वर्टेड नाउ इनटू अल्कोहल नाउ। व्हाई? बिकॉज दे आर बीन एडेड, इस ऐड किया, इस निकाल दिया, कन्वर्ट कर दिया उससे शुगर को इसमें अल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए हमें क्या कर रहा है, फॉर्म जैसा दिख रहा है हमें। Exactly what it is. Haram in Islam, we should not drink. Bioremediation. Bio means what? Natural living thing. Remediation मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना, किसी नुकसान देना चीज को क्या करना है, इम्प्रूव करना। तो by natural way also we can get rid of harmful thing. Which harmful thing they are talking in bioremediation? इसके हार्मफुल केमिकल होते हैं या हार्मफुल मेटल होते हैं, हैवी मेटल होते हैं, वो नुकसान देते हैं, हार्मफुल केमिकल नुकसान देते हैं। तो वी यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ईस्ट यूज हुआ है, बहुत जगह बैक्टीरिया यूज होता है, और भी दूसरे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। इसलिए दे कंज्यूम दिस टॉपिक सब्सटेंस, वो कंज्यूम करते हैं और बाद में उसको लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर देते हैं। ओशन में देखो आपके बुक में मेंशन है कि ओशन में कभी तेल गिर गया तो एक बैक्टीरिया जिसका नाम है अल्कैनिबोरस, तो ये क्या करता है, ओशन में जो अगर पेट्रोल गिर गया, जो टैंकर, बड़े बड़े टैंकर क्रश हो गए, अभी वो टैंकर से पूरे पेट्रोल फैल गया, तो क्या करते हैं साइंटिस्ट आके वहां पे ये वाला बैक्टीरिया वो डाल देते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो पेट्रोल को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। वो उसको पेट्रोल ही उसके लिए खाना है, तो पेट्रोल को कन्वर्ट कर देगा लेस हार्मफुल में। तो क्या हो गया, अभी वो ओशन पॉल्यूशन से बच जाएंगे। तो दूसरे हार्मफुल है, आर्सेनिक मेटल है या दूसरे हार्मफुल मेटल है, उनसे बचने के क्या करते हैं हम लोग, दूसरे माइक्रोब को यूज करते हैं। माइक्रोब क्या करेगा, वो हार्मफुल जो केमिकल है या मेटल है, हार्मफुल मेटल है, उसको कन्वर्ट कर देगा लेस हार्मफुल में। कुछ बैक्टीरिया है जो न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल, उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। वो रेडियो एक्टिव मटेरियल पे ही क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहे पाम ऑयल है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। पाम ऑयल में क्या, इंडस्ट्री में हैवी मेटल या केमिकल यूज होता है, तो वो केमिकल को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, ईस्ट यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उसको लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करते हैं। तो this much is enough for today of useful bacteria। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे यूजफुल जो माइक्रोब्स में एक और एंटीबायोटिक पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। और देन वी विल गो थ्रू हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम।